प्यारे साथियों, आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं और विशेषकर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं साथियों कि परमेश्वर ने इस सुंदर अवसर को दिया है कि आप और हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सीख सके। और मेरे प्रियो, आज हम सीखेंगे अधीनता के विषय में कि हमें किनके अधीन में रहना है। सबसे पहली बात हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब आप और हम पढ़ते हैं याकूब 4 अध्याय उसके 7 पद को, वहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा कब? जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे। और दूसरी बात हम देखते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो हमारा रखवाला है, यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है, आपको और हमको प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में रहना है और परमेश्वर के अधीन में हमें बने रहना है। फिर तीसरी बात हम देखते हैं मेरे प्रियो, हमें अपने अगुवे के अधीन में रहना है। जी हाँ मेरे प्रियो, जब आप और हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसके 7 पद को जब पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है इब्रानी 13 का 7 में कि जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। तो यहाँ पवित्र वचन हमें सिखा रहा है कि हमें अपने अगुवे के अधीन में रहना है और उसको स्मरण करना है। फिर एक और वचन हम पढ़ते हैं इब्रानी 13 अध्याय उसके 17वें पद को, जब आप और हम पढ़ते मेरे प्रियो, यहाँ इस प्रकार परमेश्वर का वचन लिखा है, अपने अगुवों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं होगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए एक अगुवा को नियुक्त किया है, एक पासवान को नियुक्त किया है। और परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि अपने अगुवों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। तो हमें अपने पासवान के अधीन रहना है और उन्हें आपको और हमको वचन भी कहता है कि जब आप और हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय उसके 17वें वचन, यहाँ लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वे 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। तो मेरे प्रियो, जो एक पासवान वचन को सुनाने के लिए मेहनत करता है, परिश्रम करता है और उसे दुगुने आदर का योग्य आपको और हमको समझना है और अपने दास के पासवान की अधीनता में रहकर हमें परमेश्वर के वचनों को सीखते जाना है, समझते जाना है। क्योंकि मेरे प्रियो, पासवान जो होता है वो हम वचन देखते हैं कि यहाँ जो हम देख रहे थे इब्रानी उसका 13 अध्याय के 17 पद में हम देख रहे थे कि अगुवा की मानो क्यों और उसके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। तो अगुवे हमारे प्राणों के लिए वो दिन भर रात भर, है ना, वो रात भर जाग करके वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार के लिए, है ना, हमारे जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। और यहाँ कहते हैं जागते रहने, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। और वो इस बात को समझते हैं कि उन्हें हर एक व्यक्ति के विषय में लेखा देना होगा। इसलिए पासवान हमारा चरवाहा है, पासवान हमारा रखवाला है और हम उसके एक भेड़ के समान हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह भेड़ों का महान रखवाला है, वैसे ही परमेश्वर ने, हम जानते हैं जब आप और हम इफिसियों 4 अध्याय उसके 11वें वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वहाँ परमेश्वर ने कि कलीसिया में किसी को प्रेरित करके, किसी को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, तो किसी को रखवाला, किसी को शिक्षक, किसी को सुसमाचार प्रचारक, अलग अलग नियुक्त करके परमेश्वर ने कलीसिया में रखा है, ताकि परमेश्वर की कलीसिया उन्नति करे, लोग सीखें समझें और परमेश्वर का कार्य हो।
तो ऐसे ही एक सेवा परमेश्वर ने कलीसिया में नियुक्त किया है। अब ये पासवान की समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को क्या लिखता है ना। कोई पास्टर लिखता है, कोई रेवरेंट लिखता है, ये अलग मैटर है मेरे प्रियो। लेकिन आज अगुओं के विषय में जब मैं आप लोगों को संदेश कह रहा हूँ तो कुछ बातें हैं मेरे प्रियो जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने अगुवे के विषय में क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहली बात है कि अपने अगुवे के ऊपर कभी भी दोष ना लगाएं। पवित्र वचन में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ परमेश्वर ने कहा है कि तुम ना मेरे नबियों को छुओ ना उसको हानि पहुँचाओ। तो हमें परमेश्वर के जो दास होते हैं उन पर हमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगाना है ना। वचन में पढ़ते हैं कि तुम दोष मत लगाओ, कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तो हम अपने पासवान के ऊपर में दोष न लगाएं। दूसरी बात, हमें अपने अगुवे का सम्मान करना है। जैसे हम तिमोथी में पढ़ रहे थे कि जो परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, सिखाते हैं, वो दोगुने आदर के योग्य हो। तो हमें अपने अगुवे का सम्मान करना है। और तीसरी बात है मेरे प्रियो, हमें अपने अगुवे के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि वो जब हमारे लिए करता है, वो एक अकेला व्यक्ति इतने सारे झुंड के लोगों के लिए प्रार्थना करता है, तो सारे जो दुष्ट हैं, जो भी हैं, वे लोग उनके जीवन में तकलीफ़ें देना शुरू करते हैं। तो हमें भी अपने पासवान के लिए बैकअप में हमें उनके लिए भी प्रार्थना करना है, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना है, सेवकाई के लिए आपको और हमको प्रार्थना करना है। फिर हम देखते हैं अगला पॉइंट है, अपने अगुवे का सहयोग करें। जी हाँ मेरे प्रियो, सुसमाचार सुनाना सिर्फ अपने पास्टर का ही काम नहीं है, लेकिन कलीसिया का काम है कि वे अपने अगुवे का कलीसिया में सुसमाचार प्रचार के लिए हो, चाहे कहीं प्रार्थना करने जाने के लिए हो, कहीं भी किसी भी काम में आप अपने पासवान का मदद कीजिए, अपने अगुवे का आप मदद कीजिए, उनका सहयोग करें। फिर हम अगला पॉइंट देखते हैं, अपने अगुवे का आज्ञा पालन करें। जैसे हमने पढ़ा इब्रानी 13:17 में कि हमें अपने उसकी आज्ञा को मानना है। तो पासवान यदि कहता है बेटा तुम प्रार्थना करो, बेटा तुम विश्वास करो, तो जो भी वो कहता है हमारी भलाई के लिए कहता है, हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए कहता है, हमें बचाने के लिए वो ऐसा कहता है। इसलिए हमें उनकी छोटी छोटी आज्ञाओं को भी हमें मानना है प्रियो। और अगुवे का आज्ञा का पालन हमें इसलिए करना है क्योंकि वह हमारा गुरु होता है, वो हमारा गुरु के समान होता है, जो हमें शिक्षा देता है, हमें सिखाता है। और एक गुरु के प्रति एक शिष्य का जिम्मेदारी यही बनता है कि वो अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करे, उनकी बातों को माने, क्योंकि अगुवा कलीसिया का नेतृत्व करता है। और यदि नेतृत्व करने वाला नेतृत्व कर रहा है तो जो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो नेतृत्व करने वाले की बातों को माने। यदि वो नहीं मानेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं भटक सकते हैं, आत्मिक जीवन में गिर सकते हैं मेरे प्रियो। अगुवा आपके लिए मेहनत करता है, रात भर वो जाग कर आपके लिए प्रार्थना करता है, आपको है ना संडे दिन के आराधना के लिए, वचन सुनाने के लिए वो रात भर जाग कर प्रार्थना करते हुए वो वचन तैयार करता है। आपके उन्नति के लिए वो पासवान जी तोड़ मेहनत करता है और आपको देख करके उन्हें भी खुशी होता है। जब आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, जब आप उनके सिखाए हुए चेले या उनके सिखाए हुए लोग, जब कोई पासवान बनता है, कोई भविष्यवक्ता बनता है, या जब कोई सेवा के लिए तैयार होता है, एक पासवान के भी हृदय में मन में खुशी होती है मेरे प्रियो। इसलिए आज का जो मेरा संदेश का मुख्य टॉपिक था कि अपने अगुवे के अधीन रहो मेरे प्रियो। परमेश्वर का पवित्र वचन हमें अपने अगुवों के अधीन रहने के विषय में सिखाता है। हमें चाहिए कि हम अपने अगुवे के अधीन रहे, उनकी बातों को माने, और वो लोग जो हमारे लिए परिश्रम करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें भी चाहिए कि हम उनके लिए करें। तो आज मैंने कुछ पॉइंट आपको बताए कि आपके अगुवे के सहयोग करें, प्रार्थना करें, कभी भी अपने पासवान के ऊपर दोष ना लगाएं। ज़्यादातर यही होता है कि एक व्यक्ति
अपने पासवान के ऊपर या दूसरे पास्टर के ऊपर दोष लगाता है। ऐसा ना करें। परमेश्वर हमें किसी से दोष लगाने के विषय में नहीं सिखाता है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम प्रेम करो और हमें अपने अगुवे के अधीन में रहना है। यदि आप का जीवन कहीं खो गया है और यदि कहीं आप भी अपने अगुवे के साथ यदि आपका संबंध टूट गया है या आपका अच्छा नहीं बन रहा है, तो ये समय होगा कि आप अपने जीवन को देखें, जांचें, परखें और परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। सो साथियों, इस वचन को सुनाने में, प्रचार करने में, हर एक बातों में परमेश्वर ने अगुवाई किया, सहायता किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और साथ ही साथ आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने पिछले 10 मिनट से संदेशों को सुना, बड़े ध्यान से सुना। मैं विश्वास करता हूँ आज आपने कुछ नया सीखा होगा और इस संदेश को आप अधिक से अधिक भाई बहनों को शेयर करें ताकि वो भी परमेश्वर के पवित्र वचन को सीखकर अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत से आशीष देवे।